प्रभु के घर में आनंद की भरपूरी रहती है। हालेलुया। और जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वही लोग आनंद को पाते हैं। हालेलुया। आनंद की भरपूरी हर किसी के लिए नहीं होती है, ये उनके लिए होती है जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। हालेलुया। जिनका नाम नरक की किताब में लिखा गया है उनको कलीसिया में आनंद नहीं मिलता है। उनको कहाँ आनंद मिलता है? संसार में आनंद मिलता है। हालेलुया। फिल्मों में आनंद मिलता है, दोस्ती यारी में आनंद मिलता है। किसको मिलता है? किसमें? अच्छा, जीवन के नाम जीवन के नहीं लिखा है तो कौन से पुस्तक में नाम लिखा है? यहाँ कोई है नरक का सिटीजन, नरक का नागरिक कोई है कि हमारे बीच? हालेलुया। कोई है हमारे बीच? बीते दिनों से हम लोग कुछ वचनों को सीखते आ रहे हैं जो स्वर्गदूतों के बारे से है, और ये वचन जो है खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। आप लोग भी बोर हो चुके होंगे, नहीं? कोई बोर हुआ है तो बोल सकते हैं। आप लोग कई बातें सीख चुके हैं, मैं जहां तक सोच रहा हूं। अब आप लोगों को आत्मिक दुनिया का एक अलग पिक्चर जो है वो नजर आ रहा होगा कि हमारी जो दुनिया है वो सिर्फ मानना विश्वास करने तक नहीं, बल्कि ये दुनिया उससे कई बड़े रूप में है। हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग जो भी काम करते हैं वो सिर्फ हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ पूरा परमेश्वर का राज्य खड़ा हुआ है। हालेलुया। और वो दुनिया जिसको दुनिया नहीं देख सकती, वो दुनिया हम देख सकते हैं, और उस दुनिया को हम अनुभव भी कर सकते हैं और हर दिन करते भी हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो चीजें हम हर दिन उस आत्मिक दुनिया की हम देखते और महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस दुनिया से अनजान रहते हैं, क्योंकि कोई हमको सिखाने वाला नहीं कि वो बातें कैसे हमारे सामने घटित हो रही। आप लोग समझे मैंने क्या कहा? कई बार चीजें, जैसे सैमुएल जब एली के साथ था और वो मंदिर में था, आप लोगों को पता है सैमुएल का कहानी? सैमुएल हमारे बीच में बैठा हुआ है। तो एक सैमुएल बाइबल में जो लिखा है, उसने बचपन में उसका माँ ने उसको छोड़ दिया मंदिर में, और बाइबल कहती है कि उसने एक दिन परमेश्वर का आवाज को सुना। वो सुन रहा था लेकिन उसको पता नहीं कि उससे परमेश्वर बात कर रहा है। ये उसी तरह है जैसे हम लोग परमेश्वर को अनुभव करते हैं, उसके सामने रहते हैं, वो हमारे बीच में आता है, हमें छूता है, हमारे जीवनों में कार्य करता है, और कई बार वो हमसे बातें भी करता है। हम भी सैमुएल के समान परमेश्वर को देखते और सुनते हैं, लेकिन हमको वो चीजें पता नहीं चलती है। स्वर्गदूत लोग हमारे जीवन में कार्य करके जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। आत्मिक चीजों के बीच में हम रहते हैं और हम उन चीजों से रूबरू होते रहते हैं, लेकिन वो चीजें हमें पता नहीं चलती है, क्योंकि एली जैसा कोई याजक हमें सिखाने वाला नहीं रहता है। आपको समझ में आया? जब सैमुएल जा करके एली को उठाने लगा कि आप मुझे बार बार बुला रहे हैं, कुछ चाहिए आपको, तो एली ने उसको बताया कि जो तू आवाज सुन रहा है, जो तेरे जीवन में हो रहा है, वो मेरे ओर से नहीं बल्कि वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। हालेलुया। और सैमुएल एक लड़का जो है वो आश्चर्य हो गया होगा, ऐसे बात करता है परमेश्वर, ऐसे होता है इसका आवाज, मेरे गुरु का जैसे, एली का जैसे आवाज में बात करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं। और हो सकता है उसने जो आवाज सुना होगा वो परमेश्वर का असली आवाज भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आवाज सुनकर इजरायली लोग डरने लगे करके लिखा है। तो एली से पता नहीं परमेश्वर ने किस आवाज में बात किया। परमेश्वर ने बात किया, किसी स्वर्गदूत को भेज के उसने बात किया, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका आवाज एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसके गुरु एली के समान ही आ रहा था। और फिर उसके सिखाने के वजह से वो समझ पाया कि परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, और वो फिर भी अनजान है। हालेलुया। तो पास्टर जो होता है कलीसिया में, वो हमको सिखाता है उन बातों को जिन बातों से हम अनजान रहते हैं, जिस दुनिया से हम रूबरू होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें एहसास नहीं होता है
उन चीजों का प्रति जो नजरिया है पास्टर हमारा खोलता है। हालेलुया। और हम फिर उन चीजों को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। इसीलिए कलीसिया आना बहुत जरूरी है, इसलिए आधीनता में रहना बहुत जरूरी है। जो लोग कलीसिया नहीं आते, संगति में नहीं आते, वो लोग क्या होते हैं? विश्वास से भटक जाते हैं। संगति से दूर होना मतलब आपके ऊपर मछली जैसे कांटा में फंसता है, वैसे आप किसी का चारा बन चुके हैं, आप फंस चुके हैं। आपका जितने भी बहाने हो, जितने भी कीमती बहाने हो, ये सारे बहाने स्वर्ग में काम नहीं आएंगे। एक ही बात आएगा कि आपके ऊपर कांटा लग चुका है। और बाकी लोग जैसे जो जाल में इकट्ठे किए गए शैतान के टोकरी में, आपका भी नंबर लग चुका है, आप भी अगला टोकरी में जाने वाले हैं। तो अगर आप शैतान की टोकरी में, उसके घर में नहीं जाना चाहते हैं, उस कांटे को अपने ऊपर से निकालो और संगति में आओ, कलीसिया में बैठो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, संगति में आइए, कलीसिया में आइए। हालेलुया। और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है संगति और कलीसिया, जिसको हम हल्के में लेते हैं, लेकिन शैतान इसको हल्के में नहीं लेता है। कलीसिया संगति को हल्के में लेती है, लेकिन शैतान इसको हल्के में नहीं लेता है। जिस चीज को आप सबसे कम महत्व देते हैं, शैतान उसको सबसे ज्यादा महत्व देता है। लेकिन ये उल्टा होना था। कलीसिया को ज्यादा महत्व देना था संगति को, विश्वासी को ज्यादा महत्व देना था कलीसिया को, लेकिन ज्यादा महत्व कौन दे रहा है? शैतान। कैसे वो ज्यादा महत्व दे रहा है? उसका सबसे पहला टारगेट है चर्च बंद करो। पहला काम वो वही कर रहा है इस दुनिया में, कलीसियाओं को बंद कराने का। क्या आपका आंख बंद है कि खुला है? आप देख रहे हैं आत्मिक दुनिया को? अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप कलीसिया से कभी दूर नहीं रहेंगे। आपका आंख अगर बंद रहेगा, आप अगर अंधे हैं, तभी आप घर में बैठे रहेंगे कलीसिया जब लगता होगा। आज कई लोग हैं जो घर में बैठे हैं, वो अंधे लोग हैं। बीते दिन में भी कई लोग बैठे थे घर में, वो सब अंधे हैं। यस बोलने से नहीं होता है, आपका काम दिखाता है कि आपका आंख खुला है कि बंद है। हालेलुया। तो कलीसिया शत्रु का सबसे बड़ा टारगेट है, जिसको आज वो बंद करके रखा हुआ है। और प्रभु उनके अनुग्रह और दया से आज हम संगति कर पा रहे हैं। और इस अकाल के समय में प्रभु हमको बेहतर भोजन खिला रहा है। और इस समस्याओं के बीच में से परमेश्वर जो है हमारे लिए मन्ना बरसा रहा है। और इस लाल समुद्र के बीच में से, जहां पर इजरायली लोग जब जा रहे थे, उनके सामने रास्ता बंद था, लेकिन परमेश्वर उसके बीच से रास्ता खोला। आज हम लोग भी उस रास्ते के बीच से निकलने जैसे हमारे लिए रास्ता खुला हुआ जैसे है, और हम लोग उसमें से यात्रा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमको लगता है कि खाली समुद्र ये दो भाग होना है, ये सारी भी चीजें एक समुद्र की तरह है, जिसके बीच से प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल के रखा हुआ है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। एजेकियल की किताब, उसका 28 अध्याय। एजेकियल की किताब 28 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 11 वचन से हम लोग 18 वचन तक पढ़ेंगे। एजेकियल की किताब 28 अध्याय 11 वचन से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्व सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, मदरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डब और बांसुरियां मुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था, उस दिन में भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग तरीके चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी जात
निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छावने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरा बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसे आग उत्पन्न किए जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हालेलुया। ये पूरा वचन जो आपने पढ़ा, ये लूसीफर के बारे में लिखा गया है। क्या आप लोग में से किसी ने कभी दुष्ट आत्मा को भगाया है? नहीं भगाया आप लोग कभी? यहाँ पे सिर्फ 4 लोग 5 लोग ही भगाए, बाकी लोग क्या करते हैं? आपको भागते हैं, शैतान आपको भगाता है। हाँ, कैसे सियाराम भाई? शैतान भगाते तो ला आओ। आप लोग, रत्ना सिस्टर, भगत भैया, शैतान भगाते तुम लोग? नहीं। कितने लोग दुष्ट आत्मा को भगाए हैं? ठीक है, 4-5 लोग ही भगाए हैं, और कई लोग सोच रहे हैं हाथ उठाएं कि नहीं उठाएं। क्या पता हम भी कई बार भागे हैं, तो उठाएं कि नहीं उठाएं करके सोच रहे हैं। तो एक दिन आप भगाइए, एक दिन वो आपको भगाएगा। तो दुष्ट आत्मा को जब आप भगाए, वो लोग दिखते कैसे हैं? नहीं दिखते हैं वो लोग। और अगर आपको दिख भी जाए कभी दुष्ट आत्मा, तो वो लोग दिखेंगे कैसे? उनका रूप कैसे होगा? जल्दी जल्दी बताइए। वो कैसे दिखेंगे, मैं पूछ रहा हूँ। चुड़ैल जैसे दिखेंगे, कुमारी सिस्टर बोल रहे हैं। और चुड़ैल कैसा होती है? चुड़ैल जैसे, मतलब वो बोल रहे हैं लेडीज जैसे दिखेंगे। और बताइए कैसे दिखते होंगे दुष्ट आत्मा? ये बताइए। तो जंगल में घूमता पड़े नहीं दिखते हैं? अच्छा, और दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे? दिखेंगे तो जैसे परमेश्वर आत्मा बॉडी यूज करता है, दुष्ट आत्मा वो दिखेंगे कैसे, मैं पूछ रहा हूँ। वो नहीं समझ रहे सवाल। और आप लोग समझ में आ गया? आप लोग को काला दिखेंगे। कलर बता दे सिस्टर। काला है? काला कुकुर। रात के कुकुर बागे दिखते हैं। दाइला कुकुर बागे दिखते हैं शैतान, दुष्ट आत्मा। आप लोग बताइए पीछे में। ये आने जवाब देता। आओ, शैतान दिखता कैसे दुष्ट आत्मा? कैसे दिखते हैं भगत भैया दुष्ट आत्माएं? बाबा कैसे दिखते? नहीं रहता है। दुष्ट आत्माएं जो है वो लोग आए कहां से? आप लोग तो बता दिए। कोई बोला लेडीज जैसे दिखते हैं, कोई बोला कुत्ते जैसे, काला कुत्ता जैसे दिखते हैं, और कौन और क्या क्या बता रहे थे? किसी का कोई भयानक चेहरा, किसी का चेहरा नहीं रहता है बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग आए कहां से? दुष्ट आत्मा लोग
जो किराए गए थे ना वो लोग चार गए थे, तो उनसे जो बच्चे ऊपर हुए वो लोग दामा बन गए, शैतान। वो लोग शैतान बन गए। और सिस्टर बोले कि जो नूह के जमाने में जो दानव उत्पन्न हुए, वो दानव लोग ही शैतान है बोल रहे हैं। आप लोग सहमत हैं इस बात से? आप नहीं, तो शैतान है क्या फिर? आप लोग बताइए, दुष्ट आत्माएं क्या है, शैतान क्या है? हाँ, तो जो लोग गिराए गए वो लोग कौन है फिर? जो बच्चे शैतान बने तो फिर वो लोग कौन क्या बने फिर जो गिराए गए? हाँ, और जो बच्चे पैदा हुए तो जाना था कि नहीं जाना था? बोला बताते, कुछ भी बोल देते थे। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कलीसिया को पता होना है वो किससे लड़ रहे हैं। पौलुस बोलता है मैं हवा में लाठी नहीं चलाता, और यहाँ पर बहुत लोग हैं जो हवा में लाठी चलाते आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं कि दुष्ट आत्मा क्या है। सिस्टर बोली दुष्ट आत्मा वो बच्चे लोग हैं जो पैदा हुए, वो लोग सब दुष्ट आत्मा बन गए। फिर जो गिराए गए वो कौन है? वो भूत प्रेत, वो लोग दुष्ट आत्मा जो गिराए गए। और जो बच्चे पैदा वो भूत लोग हैं। अच्छा, तो वो लोग कौन से भूत? भूतों के नाम होते हैं, आपको पता है? हमारे उड़ीसा तरफ नाम रखते हैं भूतों का, चिरगुनी, बाहिनी, बेतुनी, सब बोलते हैं उड़ीसा में। आपके तरफ क्या बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं ना। हाँ, पेरेटिन। हाँ, तो वो बच्चे लोग पैदा हुए वो सब पेरेटिन हैं। और मठिया, हाँ, तो वो लोग मठिया लोग पैदा हुए नूह के समय में। मर के भूत बन गए। अच्छा, तो कभी मुलाकात की आपसे? आपको कौन बताया वो लोग मर के भूत बने हैं बोले? तो लोगों का जो है बहुत प्रकार के ऐसे विचार हैं कि जैसे सिस्टर बोल रही थी कि स्वर्गदूत लोग गिरने के बाद ऊपर से वो लोग क्या बन गए? स्वर्गदूत लोग दुष्ट आत्माएं नहीं है। हम वचन से सीखेंगे कि दुष्ट आत्माएं आए कहां से, ये अंधकार का राज्य जो है वो किस तरह से वो बना हुआ है, और असल में जो दुष्ट आत्मा को हम खदेड़ते या भगाते, कई लोग तो भगाते भी नहीं है। आपसे बहुत खुश होगा दुष्ट आत्माएं जो लोग हाथ नहीं उठाए, तो आपका उनका दोस्ती होगा। लेकिन जिनका दोस्ती नहीं है, जो हाथ उठाए हम भगाते हैं बोल के, तो आप लोग जिन दुष्ट आत्मा को भगाते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो लोग असल में है कौन, हम किसको भगा रहे हैं। अगर हमको ये बात सही से समझ में ना आए तो ये वैसा ही है कि कोई सियाराम भाई के सामने में खड़ा होकर बोल रहा है जयप्रकाश मोर पर पानी ला दे। आप नहीं समझे? अजू जाकर सियाराम भाई के सामने खड़े होकर उनसे बोल रहे हैं जयप्रकाश भाई ते मोर पर पानी ला, जबकि वो जयप्रकाश नहीं। तो हम किसको भगा रहे हैं? वो दुष्ट आत्मा है कौन, वो कहां से आए, और हमारा लड़ाई असल में किसके साथ चल रहा है? ये गहरी बातें हैं। इसलिए मैं पहले ही आपको बताया, कई सारे शिक्षाएं ऐसे जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी अगर मैं वो चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन क्योंकि स्वर्गदूतों के बारे में आज बातें चल रही हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम जानकारी दो, कम से कम चीजों को आपके बीच में रखो जो आप चबा सको, आप जिसको समझ सको। तो अभी जो हमने वचन पढ़ा 28 अध्याय, इस वचन में लूसीफर के बारे में लिखा गया कि वो सिद्ध था 12 वचन में, और लिखा है वो बुद्धि से भरा हुआ था और वो सौंदर्यता में सिद्ध था। वो सिद्ध स्वर्गदूत था, यानी उसके अंदर कोई कमी नहीं थी।
आपका जो शत्रु है, जिसको बाइबल शैतान कहता है, वो गिरने के बाद शैतान बना, लेकिन पहले उसका नाम था लूसीफर। और बाइबल बताता है कि वो पहले एक सिद्ध स्वर्गदूत था, माने उसके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं थी, कोई भी चीज का कमी परमेश्वर उसके अंदर रखा ही नहीं। उसको हर चीजों में पूरा बेहतर बनाया और उसको पूरा बुद्धि के साथ बनाया। वो बहुत बुद्धिमान है, दुनिया में उसका जैसा बुद्धिमान शायद ही कोई होगा। वो बहुत ही बुद्धिमान, इसलिए तो वो अपने पीछे 1/3 स्वर्गदूतों को ले आया कि वो बहुत बुद्धिमान। इसलिए वो दुनिया में तरह तरह की किताबों को लिखवाया, इसलिए दुनिया को वो ठग करके रखा हुआ है, धोखे में रखा हुआ है। इसलिए उसके सवालों का उत्तर मनुष्य के पास नहीं है, और लोग उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाने के कारण उसकी बोली हुई बातों के नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं ये जो बोल रहे हैं सही है। और समय समय में वो अपने सेवकों को इस दुनिया में खड़ा करता है, जो लोग दुनिया के सामने आकर ऐसे तर्क रखते हैं, ऐसे सवाल रखते हैं जिन सवालों के सामने दुनिया का पास कोई उत्तर नहीं होता है। और लोग ऐसे गुरु बाबाओं का अनुयायी बन जाते हैं, सोचते हैं कि इसके पास हर सवाल का उत्तर है, बल्कि वो सारे सवाल जो है उसके गुरु से उसको मिल रहा है, जिसको हम शैतान कहते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से परिपूर्ण था। आपको समझ में आ रहा है? और 13 वचन में लिखा है कि तू अदन की वाटिका में था। कहां पर था वो? अब जब अदन की वाटिका यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग सोचते होंगे आदम और हवा के साथ वो घूम रहा होगा। वो आदम और हवा के साथ नहीं था। ये अदन की वाटिका अलग अदन की वाटिका है। ये वो अदन की वाटिका है जो आदम और हवा के पहले था। आपको पता है जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, उस पृथ्वी के पहले एक और पृथ्वी थी। 13 वचन में लिखा है कि बहुत ही कीमती पत्थरों से परमेश्वर उसको सजाया हुआ था, और वो पत्थरों का नाम लिखा गया है 13 वचन में, जो कि बहुत कीमती होते हैं। 14 वचन में लिखा है कि तू एक अभिषिक्त करूब था जो छावनी करता था सिंहासन का। तू परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर था, और तू जलने वाले पत्थरों के बीच में चला करता था। तू अपने सारे कामों में सिद्ध था। 15 वचन में लिखा है उसका कोई भी काम गलत नहीं था। वो पूरा परमेश्वर उसको जो काम के लिए बनाया वो सारे काम वो बखूबी करता था, कभी वो कोई गलती नहीं करता था। परमेश्वर उसको बुद्धि से बनाया, सौंदर्य से बनाया, हर चीजों में उसको अव्वल बनाया, 1 नंबर बनाया। अब 16 वचन से पढ़िए, वहां पर लिखा है एक अद्भुत बात जो आप देखेंगे। पढ़िए 16 वचन को। परंतु लेन-देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। लेन देन के, ये क्या है? लेन देन क्या है? यहां पर लेन देन शब्द क्यों लिखा गया है? किसके बारे में लेन देन लिखा गया है? जोर से बोलिए, कौन था लेन देन करने वाला? किसके बारे में लिखा गया? तू बुद्धिमान था, तू सौंदर्य से भरा हुआ था, तू पत्थरों से भरा हुआ था, तू अभिषिक्त करूब था। और लेन देन के, इसका मतलब परमेश्वर उसको कोई जिम्मेदारी में रखा हुआ था, कुछ काम उसको सौंपा था, जो उसका हर दिन का वो काम हुआ करता था, लेन देन करने वाला काम। क्या है लेन देन? कुछ चीजों को पहुंचाना और कुछ चीजों को लेकर आना, इसको हम लेन और देन कहते हैं। 16 वचन को पढ़िए फिर से। परंतु लेन-देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, यानी जो काम परमेश्वर उसको दिया, जो काम उसको ऊपर रखा था, वो काम उसके अंदर में उस पाप को उत्पन्न किया। वो काम के कारण उसके अंदर अहंकार आ गया, वो काम के कारण उसके अंदर घमंड आ गया, और वो पापी हो गया। कलीसियों में देखा जाता है जब पास्टर किसी भाई किसी बहन से जब ज्यादा बातें करता है या फिर किसी को ज्यादा अपने करीब में रखता है, उसको लगता है कि बाकी विश्वासियों से मैं बेहतर हूं। और कई बार विश्वासियों में ये घमंड भी आ जाता है कि हम पास्टर को अच्छे से जानते हैं, उनके बहुत करीब हैं, बाकी लोग उतना नहीं जानते हैं। लूसीफर के साथ भी वही हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसको इतना खास बनाया, सिंहासन के सबसे निकट रहने वाला,
स्वर्ग में सबसे बुद्धिमान, स्वर्ग में सबसे सुंदर, और परमेश्वर उसको जिम्मेदारी दिया लेन देन काम करने का। शुक्रवार को मैं वचन आपको दिखा रहा था जो यशायाह की किताब में था। हम वापस यहीं पर आएंगे, लेकिन यशायाह की किताब 14 अध्याय हम लोग निकालेंगे। इसको बंद मत कीजिएगा। यशायाह की किताब 14 अध्याय 14 का 13 वचन पढ़िए। यशायाह 14 अध्याय 13 पद। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। बस, तू मन में क्या कहता था? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, यानी उस समय उस स्वर्ग पर नहीं था। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जब उसने बोला, परमेश्वर कहता है कि तू मन में बोल रहा था, क्या बोल रहा था? कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। यानी जब उसने परमेश्वर का महिमा, उसका स्थान या उससे भी बड़ा बनने का जो ख्वाहिश रखा, वो उस समय नहीं रखा जब वो स्वर्ग में था, वो उस समय रखा जब वो स्वर्ग से नीचे आया था, वो जब पृथ्वी पर आया था, क्योंकि उसका काम था लेन देन का। वो नीचे आता और फिर ऊपर जाता, वो नीचे आता और फिर ऊपर जाता, और ये काम आज भी स्वर्गदूत लोग करते हैं। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है, फिर मैंने देखा एक स्वर्गदूत को जो एक पात्र लिए हुए सिंहासन के सामने खड़ा था, जिसमें परमेश्वर के लोगों का प्रार्थनाएं थी। वो पात्र प्रार्थनाओं का कैसे उसमें आया? स्वर्गदूत लोग आते हैं नीचे और हमारी प्रार्थना को लेकर जाते हैं, हमारी आराधनाओं को लेकर जाते हैं। और ऐसा ही लेन देन जगत के शुरुआत से परमेश्वर जो है स्वर्गदूतों को दिया था। जो 5 प्रकार के जो स्वर्गदूतों के बारे में मैंने आपको बताया, उस समय मैंने समझा कि स्वर्गदूतों को अलग अलग काम दिया गया। जिब्राइल का काम है परमेश्वर का खबर लाकर देना, लोगों की प्रार्थना का उत्तर देना, ये उसका काम था। आप बाइबल में जब भी देखोगे परमेश्वर ने किसी को खबर भिजवाया, डाकिया आप जानते हैं, पोस्टमैन, तो स्वर्ग में जिब्राइल जो था वो डाकिया जैसा उसका काम है। आज भी वो लोगों को खबर पहुंचाता है जो परमेश्वर बताना चाहता है। मरियम के पास वही आया, दानियल के पास वही आया, और भी कई लोगों के पास आया जिब्राइल स्वर्गदूत। उसका काम है खबर पहुंचाना। मिकाएल स्वर्गदूत युद्ध करने वाला स्वर्गदूत है। आप जहां भी मिकाएल स्वर्गदूत के बारे में पढ़ेंगे, आप उसको हमेशा लड़ाई करते हुए देखेंगे। प्रकाशित वाक्य में वो स्वर्गदूत के साथ लड़ा। दानियल को जब वो रोक दिया लूसीफर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को, मिकाएल आकर के उससे लड़ना पड़ा और जिब्राइल को बोला तू जा अपना खबर पहुंचाने के लिए, मैं इसको रोकता हूं। तो मिकाएल स्वर्गदूत युद्ध करने वाला स्वर्गदूत है। और मेरा मानना ऐसा है कि परमेश्वर जो है हर एक स्वर्गदूतों के अंडर में बहुत सारे स्वर्गदूतों को वो रखा हुआ है। मिकाएल एक सेनापति के समान, और उसके अंडर में भी बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे जो उसके आदेश को पालन करते हैं। लूसीफर जब अपने साथ 1/3 ले आया, ये मेरा मानना है कि वे वो लोग होंगे, ये वो स्वर्गदूत होंगे जो उसके अंडर में रखे गए होंगे, क्योंकि वो भी एक सुपरवाइजर था, वो भी एक पद पर था, एक अधिकारी के पद पर था। तो जब वो पृथ्वी पर आया और वहां से वो कहने लगा मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और सिंहासन से ऊपर अपने सिंहासन को रखूंगा और परम प्रधान से भी ऊंचे पर मैं विराजमान रहूंगा करके। और परमेश्वर ने उसके उस बात को सुना, उसके मन के आवाज को उसने मुंह से नहीं बोला, उसने मन में उस चीजों को सोचा और परमेश्वर जान गया। और इसलिए 16 वचन में लिखा है, पढ़िए 16 वचन को 28 का एजेकिएल। परंतु लेन-देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और एक खाने वाले करो। मैंने तुझे आग तरीके चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। परमेश्वर कहता है क्योंकि तूने अपने लेन देन के काम में गड़बड़ी की, इसीलिए मैंने तुझे क्या कर दिया, अपने पवित्र पहाड़ पर से नीचे उतार दिया। स्वर्गदूत लूसीफर जब इस पृथ्वी पर आया करता था, ये वो समय था जब कोई मनुष्य इस दुनिया में नहीं था, ना आदम था ना हवा था।
आप सुन रहे हैं? हमारी पृथ्वी जो हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी के पहले एक और पृथ्वी था। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय हम लोग निकालेंगे, ठीक है? उत्पत्ति का पहला अध्याय का हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय 1 से 3 पर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, तो उजियारा हो गया। उत्पत्ति के जो 3 वचन आपने पढ़े, यूं पढ़ दिया आपने एक चुटकी में, लेकिन वो 3 वचन सदियों का समय था, वो करोड़ों साल का समय था। दो वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान। कैसे पड़ी थी बेडौल और सुनसान? मैंने पूछा कैसे वो पृथ्वी बेडौल पड़ी थी? अगर यहां पर कोई चीज अगर टूटी फूटी पड़ी है तो जगत के आरंभ से टूटी फूटी पड़ी है। कोई कुर्सी या कोई पंखा, वो टूटने से पहले वो अच्छा रहा होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब बाइबल में लिखा है 2 वचन में कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, तो वो बेडौल और सुनसानपन आया कैसे? पृथ्वी का वजूद आया कैसे? वो बात हमको नहीं दिख रहा है यहाँ। हम शुरुआत में बस यही पढ़ रहे हैं, पृथ्वी कैसे थी? बेडौल और आप गए अपने गांव में और आप एक घर को देखे खंडर बन के पड़ा हुआ। आप बोलेंगे ये संसार के आरंभ से लेकर एक घर ऐसा पड़ा हुआ है? कोई उसको बनाया, उसमें कोई रहता था, फिर उसके बाद कुछ हुआ, उसके बाद जाके वो खंडर बन गया। ये पृथ्वी में भी कुछ हुआ जिसके चलते ये पृथ्वी बेडौल हो गई और सुनसान हो गई। ये बेडौल और सुनसान शब्द को आप अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि आने वाले जो वचन आप देखेंगे आपको ये बात समझ में आएगा। पहला अध्याय का जो पहला वचन लिखा है, आरंभ में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। और 2 वचन में लिखा है पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। पहला वचन में लिखा है परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और दूसरी वचन में लिखा है कि वो सृष्टि जिसको उसने रचना की वो बेडौल और सुनसान पड़ी। यानी रचना और बेडौल और सुनसान के बीच में एक लंबा समय का गैप है। पहला वचन और दूसरे वचन के बीच में एक सदियों का अंतर पड़ा हुआ है। 3 वचन में लिखा परमेश्वर कहता है कि उजियाला हो। परमेश्वर ने फिर से जो चीज खराब हो चुका था उसको उसने फिर से रिपेयर किया। पहले वचन में परमेश्वर ने सृष्टि की, दूसरा वचन में सृष्टि तबाह हो गई थी, तीसरे वचन में परमेश्वर ने सृष्टि को फिर से बनाया। आपको दिख रहा है वहां पर? यदि आप हिंदी भाषा में पढ़े, अंग्रेजी भाषा में पढ़े, तो कई सारे बातें हैं जब आप बाइबल पढ़ेंगे और जो मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीमित है और इब्रानी भाषा जो है वो उस चीज को बेहतर बताता है। इब्रानी भाषा में जो पहला अध्याय का पहला वचन जो लिखा है, आरंभ में, यानी बरशित एलोहिम बरा हेत हशमायम वेहा हारेस। इसका मतलब क्या है? बरशित यानी आरंभ में, एलोहिम यानी परमेश्वरों ने। आपको पता बाइबल में कभी इब्रानी भाषा में ईश्वर को ईश्वर करके नहीं लिखा गया है, एलोहिम करके लिखा गया। एलोहिम का मतलब क्या होता है? परमेश्वरों, गॉड्स, प्लूरल, बहुवचन। इब्रानी भाषा में परमेश्वर को हमेशा बहुवचन से संबोधित किया गया है, एलोहिम। सब बोलिए, क्या बोलते हैं? एलोहिम का मतलब होता है परमेश्वरों। बरशित एलोहिम मतलब परमेश्वरों ने सृष्टि की। बरशित का मतलब होता है सृष्टि करना। किसकी सृष्टि की? शमाइम। आकाश को इब्रानी भाषा में बोलते हैं शमाइम। जब भी इब्रानी भाषा में
आखिरी में इम लगता है, इसका मतलब वो बहुवचन है। एलोहिम, इम का मतलब बहुवचन, शमा इम मतलब बहुवचन। तो परमेश्वर ने आकाशों का सृष्टि किया, वो एक आकाश का नहीं बनाया। परमेश्वर ने आरंभ में क्या किया? आकाशों का सृष्टि किया। यानी आप जो आसमान देख रहे हैं, इसके ऊपर और आसमान है, उसके ऊपर और आसमान है, उसके ऊपर और आसमान। पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। हालेलुया। तो ऐसे बहुत हैं स्वर्ग। 2 वचन में लिखा है पृथ्वी क्या पड़ी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इब्रानी भाषा में लिखा है वेहा आरेस, यानी पृथ्वी। वेहा आरेस हिये का मतलब हो गया। हिये का मतलब क्या होता है? इब्रानी भाषा में हिये का मतलब होता है हो गया या फिर बन गया। वेहा आरेस हिये तोहू व बोहू, यानी बेडौल और सुनसान। ये पृथ्वी बेडौल, आप लोग हंसी आ रहा होगा मेरी भाषा सुनकर, ये इब्रानी भाषा है। तोहू व बोहू का मतलब होता है बेडौल और सुनसान। ये पृथ्वी हिये का मतलब हो गया, लेकिन जब आप हिंदी पढ़ते हैं वहां पर लिखा है पड़ी थी। लेकिन जब आप इब्रानी भाषा पढ़ेंगे वहां पर लिखा है बन गया। आपको फर्क समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कईयों का सर के ऊपर से भी जा रहा होगा ये बातें। ये जो पृथ्वी है वो बेडौल और सुनसान पड़ी नहीं थी। इब्रानी भाषा में लिखा ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। इसलिए जब हम बाइबल का ओरिजिनल भाषा में जब हम उसको पढ़ते हैं, हम उसका असली मतलब समझ पाते हैं। अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा करीब आता है और हिंदी जो है वो दिल्ली में है, रायगढ़ से। तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई और पवित्र आत्मा जो है जल पर मंडरा रहा था। यशायाह की किताब 45 अध्याय, हम 18 वचन निकालेंगे। यशायाह का किताब 45 अध्याय 18 पर, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन आप 2 वचन में क्या पढ़े? पृथ्वी बेडौल और सुनसान है। परमेश्वर पृथ्वी को बेडौल और सुनसान नहीं बनाया। यशायाह की किताब में लिखा है। व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय 4 वचन पढ़िए। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 4 पर, वह चट्टान है, उसका काम खरा है। उसका काम कैसा है? अंग्रेजी भाषा में लिखा है उसका काम परफेक्ट है, यानी सिद्ध है। यानी जब आप 2 वचन पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, इसको शुरुआती पढ़ने वाला यही सोचता होगा कि आसमान में एक लड्डू जैसा एक चीज गोल आकार का, वो टूटा फूटा, उस पर कोई रोशनी नहीं है, बिखरा हुआ है और वो आकाश में से तैर रहा है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का कोई काम अधूरा नहीं होता, उसका सारा काम सिद्ध होता है। यानी इस पृथ्वी पर परमेश्वर ऐसा ही एक गोला बनाकर फेंक नहीं दिया कि वो तैरते रहे तो बाद में उसको देखूंगा मैं क्या बना सकता हूं उसमें से, ऐसा नहीं। वो चीज जो बाइबल में 2 वचन में लिखा है बेडौल और सुनसान पड़ा था, जो तबाह हो चुका था, जो नष्ट हो चुका था, एक ग्रह था जो दुनिया में जो बर्बाद हो चुका था और पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ ब्रह्मांड में वो तैर रहा है, 2 वचन में लिखा है। लेकिन वो शुरू से वैसा नहीं था। पहला वचन लिखा है परमेश्वर ने आरंभ में सृष्टि की रचना की, उसने आकाश को बनाया, उसने पृथ्वी को बनाया, सब चीजों को बनाया। लेकिन 2 वचन में जिसको उसने बनाया वो नष्ट हो चुका था। उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन सृष्टि, दूसरा वचन नाश, तीसरा वचन फिर से बनाना। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ गया? पहला वचन सृष्टि, दूसरा वचन तबाही, तीसरा वचन फिर से उसको बनाना। और यशायाह भी कहता है कि परमेश्वर कोई पृथ्वी को जो है व्यर्थ में नहीं बनाता है,
बेडौल सुनसान नहीं बनाता है। और व्यवस्था विवरण में लिखा गया कि उसके सारे काम खरे हैं यानी सिद्ध है। वो कोई चीज को असुंदर या टूटा फूटा परमेश्वर ऐसा नहीं बनाता है। सबोपदेशक, हाँ, सबोपदेशक का 3 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। सबोपदेशक 3 अध्याय 11 पद। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर ने सब चीजों को सुंदर बनाया, अपने अपने समय में उसको सुंदर बनाया। लेकिन 2 वचन में जो हम पृथ्वी में देख रहे हैं वो सुंदर नहीं, वो टूटा फूटा है, वो बिखरा हुआ है। भजन संगीता का 18 अध्याय 30 वचन। भजन संहिता 18 अध्याय 30 पद। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब तारागणों की ढाल है। यहोवा का मार्ग कैसा है? सिद्ध है। परमेश्वर के जो काम है वो हमेशा सिद्ध होते हैं। वो हालेलुया। कभी कोई काम अधूरा नहीं बनाता है, वो कभी कोई चीज को बेडौल नहीं बनाता है। मैं इसलिए सारे रेफरेंस आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आकाश मंडल में जो पृथ्वी तैर रही थी बेडौल सुनसान, परमेश्वर उसको वैसे नहीं बनाया था। उसका काम कभी भी अधूरा, बेकार या सिद्ध या गड़बड़ी वाला कभी नहीं होता है। वो हर चीज को सुंदर बनाता है, सिद्ध बनाता है और अपने समय में बेहतर दिखने लायक वो बनाता है। आप लोग कितना तक समझ में आ गया? इस दुनिया में परमेश्वर ने जो भी बनाया, अगर आपको कोई काम बनाने के लिए दिया जाए, आप आधा बना के हुए थक गया, छोड़ो इसको हटाओ, इतना मेरे ने। परमेश्वर थकता नहीं है। वो जब भी कोई काम का शुरुआत करता है वो पूरी तरह उसको बनाता है। हालेलुया। और परमेश्वर इतना बेहतर कारीगर है, उसका बनाया हुआ हर चीज सुंदर और अद्भुत है। हालेलुया। तो जब भी आप उस पृथ्वी को बेडौल और सुनसान उस वचन को पढ़ते हैं, ये बात समझिए कि परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं बनाया, वो वैसे बन गया। पहला वचन सृष्टि था, दूसरा वचन तबाही थी और तीसरा वचन में परमेश्वर ने उसको फिर से संवारा, उसको फिर से बटोरा। हालेलुया। तो ये पृथ्वी नाश कैसे हुआ ये हमको जानना है। दूसरा वचन में जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, ये हुआ कैसे? हम वापस एहेजकेल की किताब में आएंगे। पढ़िए 16 वचन से 28 अध्याय का। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छावने वाले करो, मैंने तुझे आग से सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। और आगे, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। बस 17 वचन में लिखा है, तेरी सुंदरता के कारण तेरा हृदय फूल उठा और तेरी वैभव के कारण, क्योंकि उसको इतना ऊंचा जगह पर परमेश्वर रखा था, बुद्धि हर चीज में उसको परिपूर्ण किया था, इसलिए उस वैभव के कारण उसकी बुद्धि क्या हो गई? नष्ट हो गई। और परमेश्वर कहता, मैंने तुझे पृथ्वी पर, जमीन पर लापटका। लूसीफर जब इस पृथ्वी पर लेन देन करने आता था, मानव जाति इस पृथ्वी पर बसने से पहले, परमेश्वर बनाने से पहले मनुष्य को, ये पृथ्वी कुछ और लोगों के लिए बनी हुई थी। इस पृथ्वी पर हमसे पहले कोई और प्रजातियां रहा करती थी। आपको पता है नूह का कहानी? कितनों को नूह का कहानी पता है? पहली बार बाइबल में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश कब किया? पहला विनाश पृथ्वी कब हुआ था? सब लोग बताइए, सब लोग, कब हुआ था पृथ्वी नाश? जल प्रलय। परमेश्वर ने 7 रंगों का धनुष दिखा और बोला, आज के बाद मैं इसको ऐसे नाश नहीं करूंगा। तो जब परमेश्वर ने जल प्रलय लाया तो परमेश्वर ने सारे जानवरों का 2-2 जोड़ा
जहाज में चढ़ाने बोला, सारे जानवरों का, पक्षियों का, जानवरों का, सबका, ठीक है। लेकिन जो पवित्र थे वो लोग 7 जोड़ी में उसको अंदर लाने बोला। तो उसमें डायनासोर लोग क्यों नहीं थे? उसमें डायनासोर को चढ़ाया कि नहीं? नूह अब हमारे जमाने में डायनासोर क्यों नहीं है? नूह ने कौन कौन से चिड़ियों को चढ़ाया था जहाज में? बताइए सिस्टर, आप बोलिए। हाँ, तो वो जो चढ़ाया वो सभी आजकल हमें दिख रहे हैं जानवर। डायनासोर क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको हर जानवर का 2-2 जोड़ी चढ़ाने बोला। नहीं था तो किस समय था फिर? हम लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हम लोग सोचते नहीं हैं। जो चीजों को हमको सोचना चाहिए हम चीजों को सोचते नहीं। हम खाली किताब, पास्टर जी बोले हर रोज बाइबल पढ़ना आशीष मिलेगा, पढ़ते चलो उसको, सोचना नहीं है, मनन करना नहीं है जीवन में। कई विश्वासी लोगों का तो पूरा सब समझ में आ जाता है, लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको सब समझ में आ जाता है। कलीसिया में गिने चुने लोग हैं जो पूछते हैं वचन का इसका मतलब क्या, उसका मतलब, बाकी सबको पता है वचन का हर मतलब। प्रभु ऐसा कलीसिया हर जगह दे जहां विश्वासी लोगों को सब मालूम आ जाता है। कैसे सियाराम भाई? नूह के जमाने में डायनासोर नहीं था। यदि आप इतिहास के पन्ने वैज्ञानिक लोगों का यदि आप पढ़ें, विज्ञान क्या कहता है, नूह के जमाने से लेकर अभी तक पृथ्वी कुछ हजार साल पुरानी है। आप ध्यान से सुन रहे हैं? नूह के समय से पृथ्वी जो है अभी तक कुछ हजार साल हुए हैं। नूह जब इस पृथ्वी पर था तब से लेकर अभी तक कुछ हजार साल बीते हैं। लेकिन डायनासोर उससे भी पहले समय से रहे दुनिया में। तो अगर डायनासोर नूह के पहले से रहे हैं फिर बाइबल में उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? जब वैज्ञानिकों को कोई जानवरों का अवशेष मिलता है वो लोग उसको कार्बन डेटिंग करते हैं, यानी उसको लैब में ले जा करके उसको पता करते हैं कि कितने साल पहले इस दुनिया में था। और ये विज्ञान से पता चला कि डायनासोर जो है लाखों साल पहले इस दुनिया में था और लाखों साल पहले नूह नहीं था। तो नूह जब जानवरों को चढ़ाए उस समय डायनासोर लोग इस दुनिया में थे। इसका मतलब विज्ञान कहता है कि डायनासोर जो थे वो दुनिया में नाश हो गए। कैसे नाश हो गए? आप कभी विज्ञान पढ़े हैं? किसी को पता है डायनासोर कैसे खत्म हो गए दुनिया में? बड़ा से टकराया और पृथ्वी और डायनासोर उसमें खत्म हो गए। तो जब वो आकर टकराया, जब पृथ्वी में डायनासोर लोग खत्म हो गए तो आदम हवा कहां थे उस समय? आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? कई लोगों को ये बातें ऊपर से जाएंगी। मैं सोचता हूँ ये चीजों को आपको ना सिखाऊं क्योंकि ये चीजें कई लोगों के समझ से बाहर हो जाएंगी। हम दूसरे विषय में जाएंगे। तो आप लोग जानना चाहते हैं चीजों को कि आप लोगों के पाचन से बाहर है ये? कहा सियाराम भाई? सोच सोच के बोला था सियाराम भाई। नहीं बताओ तो बताओ। तो नूह के समय में डायनासोर लोग नहीं थे। डायनासोर विज्ञान भी कहता है कि वो लाखों साल पहले इस पृथ्वी थे और लाखों साल पहले आदम नहीं था, नूह नहीं था। आप जब मत्ती रचित सुसमाचार जब वंशावली पढ़ते हैं आप वहां पर देखते हैं आदम से जो वंशावली है 14 सालों का जो गैप है। मत्ती का जो पहला अध्याय को 17 वचन में जो लिखा है, अब्राहम से दाऊद तक 14 साल 14 पीढ़ियां और दाऊद से जो है
लेकर के बेबीलोन बाबुल में जो है बंधुआई में जाते तक 14 पीढ़ी, और फिर बाबुल से निकलते तक यीशु मसीह का जन्म तक 14 पीढ़ी। तो ये जो है ये कुछ हजार साल है, और अब्राहम से कुछ हजार साल पहले आप पहले जाएंगे तो नूह और आदम का समय आता है। लेकिन डायनासोर जो है विज्ञान कहता है वो लाखों साल पहले थे। और बाइबल जो है वो कोई काल्पनिक किताब नहीं है जो वर्तमान और वैज्ञानिक और इतिहास के साथ मैच ना करे। जो काल्पनिक किताबें होते हैं उसमें आए बाएं लिखी रहती है जिसका कोई सबूत नहीं होता है। जैसे आप देखते हैं बाबा लोग आकर बोलते हैं कि गेहूं खाने से उसमें से बच्चा पैदा हो जाएगा, इसका कोई मतलब तर्क नहीं है। ऐसी बात है ना, गोबर से गेहूं निकाल कर खाने से। तो बाइबल परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर अपना वचन को वर्तमान का विज्ञान और इतिहास के साथ उसका वचन हमेशा मेल खाता है। वैज्ञानिक लोग आज भी बाइबल को लेते हैं और इसमें से वो लोग खोजते हैं कि इसमें जो लिखा है वो क्या सच में था दुनिया में, और उनको वो मिल रहा है। सिलोम का कुंड अभी अभी इजराइल में खोदा गया। इजराइल में जब खुदाई कर रहे थे तो वो कुंड मिला जिस कुंड में वो व्यक्ति बैठा हुआ था उतरने के लिए, जिसको चंगाई पाने का इच्छा था। वो कुंड मिला, वो जमीन के अंदर दफना हुआ था। लाल समुद्र में आज भी पहिए पड़े हुए हैं फिरौन के, मिस्र के। तो लोग बाइबल को लेकर आज भी खोज जो है वो जारी रखे हैं, और जो जो बातें बाइबल में घटित हुई है वो आज भी दुनिया में है। परमेश्वर ने एक दिन जो गायब कर दिया बाइबल से, परमेश्वर ने सूरज और चांद को रोक दिया अस्त होने से। वैज्ञानिक लोग आज भी उस दिन को खोज रहे हैं कि दुनिया के इतिहास से एक दिन कहां चला गया। इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि बाइबल में जो भी बातें लिखी गई है वो विज्ञान और इतिहास के साथ मेल खाता है। अगर विज्ञान कोई का बात को बोलता है उसको आप बाइबल में पा सकते हैं। दुनिया को वैज्ञानिक लोग ने जब पता किया कि पृथ्वी गोल है, वो गोल है पता करने से पहले बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है तूने पृथ्वी के ऊपर में सर्कल बनाया करके, वो कहता है। सर्कल का मतलब क्या बोलते हैं? गोल गोल बनाया तूने। तो परमेश्वर का वचन पहले से बताया कि पृथ्वी गोल है, जिसको बाद में वैज्ञानिकों ने पता किया कि गोल है। तो जब विज्ञान बताता है कि डायनासोर लोग कुछ लाखों साल पहले थे, और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं हमको बहुत सारे जानवर मिलते हैं सिवाय डायनासोर के, इसका मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें डायनासोर के बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन वो बातें हैं बाइबल में। बाइबल में एक जीव का नाम लिखा है जिसको लेवियाथन कहा जाता है। अय्यूब की किताब में लिखा गया लेवियाथन। लेवियाथन आपको पता है क्या होता है? एक बड़ा जानवर जिसको आप डायनासोर कह सकते हैं। एक बड़ा जानवर जो व्हेल मछली होती है वो कितनी बड़ी होती है? उससे कई गुना बड़ी होगी, 50-60 गुना। उसको लेवियाथन कहा जाता है, अय्यूब की किताब में लिखा गया। तो जिस जानवर के बारे में अय्यूब ने लिखा वो कहां था? नूह के जहाज में क्यों नहीं चढ़ाया गया? इसका मतलब जिस दुनिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो दुनिया आदम के बाद में बनी हुई दुनिया है, और जिसके बारे में हमें विज्ञान बताता है वो दुनिया आदम के पहले की दुनिया है। लेकिन वो दुनिया भी है जो नष्ट किया गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की रचना की, पहला वचन में लिखा है, और 2 में लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। यानी वो पहला वचन और दूसरा वचन के बीच में कुछ ऐसा घटना घटा जिसके चलते ये पृथ्वी नाश हो गया। और फिर तीसरे वचन में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उसके बाद हम आदम और हवा को बनाते हुए देख रहे हैं। उसके बाद हम नूह को आते हुए देख रहे हैं। उसके बाद हम जल प्रलय को देख रहे हैं, फिर अब्राहम को देख रहे हैं। लेकिन आदम और हवा से पहले ये दुनिया एक तो था यहाँ पर पृथ्वी, जिस पृथ्वी के बारे में कलीसियाओं को मालूम नहीं, बहुत सारे विश्वासियों को मालूम नहीं। और उस पृथ्वी पर लूसीफर आना जाना किया करता था, उसका लेन देन था। और उस पृथ्वी पर एक वाटिका थी जिसको कहते हैं अदन की वाटिका। और अभी जो आपने पढ़ा एस्केल की किताब में, तो अदन की वाटिका में रहता था। जैसे आदम को परमेश्वर अदन की वाटिका में रखा, वैसे लूसीफर को भी इस पृथ्वी पर वो आने जाने देता था, और जहां वो आता था उसको अदन की वाटिका कहा जाता है।
अपने पड़ोसी को बोलिए, तुला समझ में आते? हालेलुया। मेरा समय भी हो रहा है और 28 आजकल नहीं होगा। 17 वचन में लिखा है, तूने तेरे हृदय जो है वो सुंदरता के कारण घमंड से भर गया और अपने वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे पृथ्वी पर पटक दिया। और उसका वचन कहता है 16 वचन में, तू अपने लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर गया और तू पापी हो गया। लूसीफर जब इस पृथ्वी में आया करता था, परमेश्वर उसको कुछ काम सौंपा हुआ था। वो आता था इस पृथ्वी से कुछ ले जाने के लिए और पृथ्वी में कुछ देने के लिए। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय यदि हम निकालें, यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय निकालिए। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय 23 वचन को पढ़िए। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय का 23 वचन, मैंने पृथ्वी पर देखा और सुनी और सुनसान पड़ी थी। कैसे पढ़ी थी? सुनी और सुनसान पड़ी। ये वचन अभी आपने पढ़ा थोड़ा देर पहले। कहाँ पे पढ़ा? उत्पत्ति में पढ़ा, जिसको मूसा ने लिखा उत्पत्ति की किताब को। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी उसी दर्शन को देखा और वो कहता है, मैंने देखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान। आगे पढ़िए। और आकाश पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। कोई ज्योति आसमान में नहीं थी। यानी पृथ्वी के चारों तरफ कोई सूरज नहीं था। और आप क्या पढ़े? गहरे अंधकार के ऊपर, जल के ऊपर पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा जिस पृथ्वी पर मंडरा रहा था वो पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। इसलिए 3 वचन में परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, उजियाला, क्योंकि उजियाला नहीं था, अंधेरा था, पूरा ब्रह्मांड अंधेरा था। इस दुनिया में कुछ ऐसा घटना घटा इस आकाश में कि दूर दूर तक रोशनी नहीं थी, कोई सूरज नहीं थे, कोई तारे नहीं थे, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। और उस अंधेरे में आप कभी ब्रह्मांड देखे? टीवी में, यूट्यूब में, किसी में देखे हैं? आपको जब यूट्यूब में कोई वीडियो में जब ब्रह्मांड को देखते हैं, आपको बहुत रोशनी दिखती है, आपको ग्रह दिखते हैं, तारे दिखते हैं, लेकिन असल में अगर आप ब्रह्मांड में जाएंगे, ब्रह्मांड पूरा अंधेरा है। जब तक सूरज आपको ना दिखे, ब्रह्मांड पूरा अंधेरा ही दिखता है। और अगर वो सूरज भी बंद हो जाए ना, तो फिर आपको कुछ नहीं पता चलता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आपको कोई ग्रह नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। अपनी बात समझ रहे हैं? और वो समय ऐसा था जब सूरज भी नहीं थी, रोशनी भी नहीं थी, और ये पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूबा हुआ था। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहता है, मैंने देखा पृथ्वी को बेडौल और सुनसान और आकाश में कोई ज्योति नहीं थी। 24 वचन को, मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को वे डोल रही थी। सारे पहाड़ जो थे वो कांप रहे थे, हिल रहे थे। कुछ इस पृथ्वी पर ऐसा हुआ जिसने उन पहाड़ों को हिलाकर रख दिया। 25 वचन, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था। कोई मनुष्य भी ना था। ये नूह का समय के बारे में बात नहीं हो रहा, क्योंकि नूह के समय में मनुष्य थे, एक जहाज में थे, वो लोग बचकर जा रहे थे जब 17 जल प्रलय हो चुका था। ये उस समय की बात है जब कोई मनुष्य नहीं था। 25 वचन को फिर से पढ़िए। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ है करके लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर क्रोधित हुआ, उसका गुस्सा भड़क उठा। और आगे पढ़िए। के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए। खंडर हो गए, बेडौल, पृथ्वी बेडौल हो गई, खंडर हो गई। क्या क्या हो गया? खंडर। पढ़िए उसके क्रोध के कारण, वहां से पढ़िए। यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उपजाऊ देश, अंग्रेजी भाषा में लिखा है सिटीज, शहर। शहर लोग क्या हो गए? खंडर हो गए। वो बोलता है मैंने देखा पृथ्वी को, पृथ्वी बेडौल पड़ी, सुनसान थी,
आसमान में कोई तारे नहीं थे, कोई रोशनी नहीं थी, अंधेरा पूरा समाया हुआ था और पृथ्वी के जितने भी पहाड़ थे वो सब कांप रहे थे, हिल रहे थे। और मैंने देखा कि पृथ्वी तबाह हो चुकी थी और उसमें जितने भी नगर थे, शहर जो थे, वो सब टूट चुके थे, बंजर हो चुके थे। आदम से पहले कौन नगर वहां बनाकर रह रहा था? ये 2 वचन का वचन है जो उत्पत्ति में आपने 2 पढ़ा, बेडौल और सुनसान। यिर्मयाह कहता है ये उसी समय को मैं भी देख रहा हूं जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है, लेकिन जो उत्पत्ति में जो बातें नहीं लिखी गई वो यिर्मयाह में लिखी गई है। और वो बातें ये है, वो बेडौल और सुनसान के अलावा कुछ और बातों को भी जोड़ा। वो कहता है पहाड़ें हिल रही थी, एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, और जो शहर थे वो तबाह हो चुके थे। हमको तो लगता है आदम के बाद मानव जाति दुनिया में आया और हम शहर बनाए, हम बसे, लेकिन यिर्मयाह कहता है उसके पहले भी शहर थे इस पृथ्वी पर। अगर शहर थे तो फिर उसमें कौन रहते? ये चीजें मैं आपको 5 साल बाद बताऊंगा, ठीक है? अभी आप लोग इसको चबा नहीं पाएंगे। सबको आ रहा है? शुरू से जो भी मैंने आपको बताया सब समझ में आ गया? परमेश्वर इस पृथ्वी की रचना की पहले वचन में, दूसरे वचन में ये पृथ्वी क्या हो गई? नाश हो गई, तबाह हो गई, और तीसरे वचन में परमेश्वर ने फिर से सृष्टि की रचना की। लेकिन वो पहले और दूसरे वचन के बीच में करोड़ों अरबों साल का एक समय वहां पर गैप है, और वो समय के बारे में यिर्मयाह बताता है कि मैंने देखा पृथ्वी में से शहर जो थे वो तबाह हो चुके थे। अब ये बात हमको समझना है कि वो शहर कौन थे। उस समय पृथ्वी पर लोग रहा करते थे जिनके पास लूसीफर आया करता था, जो लेन देन करने के लिए वो आया करता था। परमेश्वर लूसीफर को भेजता था इस पृथ्वी पर, जिसको अदन की वाटिका कहा गया है। वो आता था और लोगों के साथ लेन देन करता था। भजन संहिता का 104 अध्याय हम लोग निकालेंगे, 5 और 8, 5 से 8 तक पढ़िए। भजन संहिता 104 अध्याय 5 से 8 पद जानना। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढाक दिया है जैसे वस्त्र से। बस परमेश्वर का दास कहता है तूने पृथ्वी को क्या कर दिया? गहरे जल से ढाक दिया, जैसे कोई किसी कपड़े से किसी को ढाक देता है। ये कब हुआ? ये पृथ्वी को गहरे जल से कब ढाक दिया परमेश्वर ने? कब हुआ? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग पढ़ने में व्यस्त हैं। कब हुआ ये? गहरे जल से पृथ्वी कब ढाक दिया गया? बोलिए सिस्टर, आपका मौका है बोलने का। नूह के समय में नहीं, उसके आगे पढ़िए 7 वचन। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। जब हम 6 वचन को पढ़ते हैं हमको लगता है कि नूह के समय का बात लिखा है, लेकिन ये नूह के समय का बात नहीं है। 7 वचन को पढ़िए। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। तेरे गर्जन से, 7 वचन में क्या लिखा पढ़िए? तेरे गर्जन के शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। हाँ, और आगे? वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान से उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तेरे गर्जन से वो उतावली होकर क्या कर दिया? भाग गया। कौन? जल। वचन को ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा। ये पृथ्वी जो जल से ढका हुआ था, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे गर्जन से वो जल क्या हो गया? उतावली होकर, यानी ऐसे धीरे धीरे नहीं, वो दौड़ दौड़ करके भागने लगा। लेकिन जो नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ था, वो उतावली के साथ वो नहीं भागा। वो एक लंबा समय लगा, कई दिन बीत गए, पानी का जल स्तर धीरे धीरे कम होते होते। लेकिन ये जो जल प्रलय था, ये धीरे धीरे नहीं गया,
7 वचन में लिखा उतावली के साथ जल जो है भागा, तेरे गर्जन से वो भागा। तो ये कब का हालत है, ये कब का समय है? ये नूह का समय नहीं है, ये वो समय है जब परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़का था और उसने पूरे पृथ्वी को जल से भर दिया। इसलिए पहला वचन में क्या लिखा है, दूसरा वचन में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर। किसके ऊपर? पृथ्वी नूह से पहले भी जल से ढका गया, इसलिए लिखा गहरे जल के ऊपर आत्मा जो था वो मंडरा रहा था। आते समझ में? और 9 वचन में लिखा है वो वापस अपने अपने स्थान में चले गए जहां से वो निकले थे। और ये बात आप भजन संगीत उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह समुद्र और नदियों को उनका अपना अपना स्थान उनको दिखाया। 9 वचन को पढ़िए, पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय का 9 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। सूखी भूमि दिखाई दे, वापस जल जो है वो अपने जगह पर लौटे, वो इकट्ठा हो जाए। जो अभी आपने पढ़ा भजन संगीता में, उसका गर्जन से वो लोग पहाड़ों के ऊपर से होते हुए पानियां जो है वो वापस अपनी तराइयों में चली गई। आप देख पा रहे हैं उस चीज को? अय्यूब की किताब 9 अध्याय हम निकालेंगे। अय्यूब की किताब 9 अध्याय, अय्यूब की किताब 9 अध्याय 5 से 8 वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 9 अध्याय 5 से 8 पर। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। परमेश्वर पर्वतों को अचानक से क्या करता है? हटा देता है। और आगे पढ़िए। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। क्रोध में आकर परमेश्वर पहाड़ को क्या करता है? उलट पुलट। 6 वचन। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है। पृथ्वी को हिलाकर उसको क्या करता है? यानी पृथ्वी को परमेश्वर उजाड़ देता है। और आगे पढ़िए। और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। 7 वचन में लिखा है वो सूरज को आज्ञा देता है और वो उगता नहीं है। आपके हिंदी में ऐसा नहीं लिखा है, 7 में लिखा है, 7 वचन में, वो सूर्य को आज्ञा देता है और वो उदय नहीं होता है, यानी वो चमकता नहीं है। और वो तारों को सील कर देता है, यानी वो बंद कर देता है तारों को चमकने से। परमेश्वर क्या किया? अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को हिला दिया, उसके नींव को हिला दिया, और उसने सूरज को क्या किया? आज्ञा दिया और वो उगना बंद कर दिया। और उसके बाद उसने तारों को चमकने से बंद कर दिया। 7 वचन में ये चीज कब हुआ? उत्पत्ति के 2 अध्याय में। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और दुनिया पर कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन 5 वचन में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, पढ़ी हिंदी में पढ़िए 5 वचन को। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। किसको? परमेश्वर क्रोध में आकर इस पृथ्वी को, अय्यूब कहता है, उलट पुलट कर देता है। क्या करता है वो? जब लूसीफर इस पृथ्वी पर गिराया गया, उसके लेन देन के कारण जिन शहरों के बारे में परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि वो शहरें उजड़ी हुई थी, एक भी इंसान नहीं था, शहर तबाह हो चुके थे, पृथ्वी नाश हो चुकी थी। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने सूरज को उगने से बंद कर दिया, तारों को चमकने से बंद कर दिया और इस पृथ्वी को उसने उलट पुलट कर दिया। ये वो समय है जब परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आया, और उसका क्रोध इस पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि लूसीफर ने अपने लेन देन के कारण उसने परमेश्वर को क्रोधित किया। हम वापस चलेंगे एहेजकेल की किताब में। लूसीफर जब इस दुनिया में आना जाना करता था
तो हमारे से पहले, मानव जाति से पहले परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना की थी, उस सृष्टि में बड़े बड़े जानवर रहा करते थे, जिसमें डायनासोर्स होते थे। और विज्ञान जिन हाथियों की बारे में बात करता है, और वो हाथी बहुत बड़े होते थे और उनके लंबे लंबे दांत होते थे। आप सुन रहे हैं? और विज्ञान कहता है कि समुद्र में ऐसे मगरमच्छ होते थे जो डायनासोर्स को खा जाते थे। उसके भी अवशेष मिले हैं विज्ञान को। इतने बड़े मगरमच्छ, इस घर से भी बड़े बड़े। तो जब हम उस विज्ञान में जब उन अवशेषों को पाते हैं, तो बाइबल में क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने उस दुनिया को नाश किया। डायनासोर का दुनिया परमेश्वर नाश किया, उस पृथ्वी को नाश किया, क्योंकि उस दुनिया में जो लोग रहते थे घर बनाकर, शहर बनाकर, वो लोग लूसीफर के साथ कहीं ना कहीं हाथ मिलाकर लूसीफर उनको अपने तरफ कर लिया, क्योंकि उसका हमेशा आना जाना इस दुनिया में रहता था। और उसका लेन देन के कारण उसको परमेश्वर का वचन कहता है तो पाप से भर गया। लूसीफर ने अपने काम में उसने गड़बड़ी की। वो ना सिर्फ स्वर्ग से 1/3 स्वर्गदूतों को ले आया, बल्कि जब वो पृथ्वी पर आता था, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी लोग थे, जो उस समय जो लोग शहर बना के जो लोग रहते थे, उनके साथ वो मिलकर परमेश्वर के खिलाफ में बगावत की। और परमेश्वर उस क्रोध में आकर इस पृथ्वी को उसको नाश करना पड़ा। और अय्यूब कहता है उसने पृथ्वी को उलट दिया, उसने उसके जड़ों को, उसके खंभों को हिला दिया, उसने सूरज को उगने से चमकने से बंद कर दिया, उसने तारों को चमकने से बंद कर दिया। आपको पता है जब सूरज चमकना बंद हो जाए, अगर अभी सूरज अगर चमकना बंद हो जाए, पृथ्वी क्या होगा आपको पता है? सूरज को अगर परमेश्वर बंद कर दे, ये पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस पृथ्वी का तापमान गिर जाएगा, माइनस में चला जाएगा अगर सूरज बंद हो जाए तो। ये पृथ्वी को परमेश्वर जो पहले था, आदम से पहले, क्योंकि उसने सूरज को बंद कर दिया, उसने सील कर दिया, तारों को उसने सील कर दिया, इस पृथ्वी को उसने उलट पुलट कर दिया। और जो लोग उसमें रहते थे, जब परमेश्वर, आप इसमें रह रहे हो और परमेश्वर जब इसको उलट दे, तो वो लोग क्या होंगे? वो जो प्राणी वहां से जो निकल गए, उस पृथ्वी से जो बिखर गए दुनिया में, और वो पृथ्वी, वो सृष्टि जिसको परमेश्वर ने पूरी तरह नाश कर दिया, बिना सूरज के, बिना रोशनी के, वो पृथ्वी एक बर्फ का गोला जैसा बन करके आसमान में तैर रहा था। आपको समझ में है? और लूसीफर उस अदन की वाटिका से वो निकाल दिया गया, वो हटा दिया गया, उस पृथ्वी से उसको निकाल दिया गया। उस पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश कर दिया। उसको ना सिर्फ स्वर्ग से हटाया गया, उस पृथ्वी से भी उसको हटा दिया गया, जिस पृथ्वी पर उसका आना जाना था, जिस पृथ्वी पर उसका काम था। और वो प्राणी लोग, जब पृथ्वी को परमेश्वर ने उलट दिया, वो लोग वहां से बाहर निकल गए। अब वो पृथ्वी जो है वो एक गोले के समान, एक बेडौल सुनसान आसमान में एक बर्फ का गोला बनकर, पानी जो है वो जम गई है, कोई गर्मी नहीं, कोई धूप नहीं, और पृथ्वी का तापमान पूरी तरह गिर चुका है। और विज्ञान कहता है कि ये दुनिया जो थी, आइस एज, आप नाम सुने? आइस एज, हिमकाल, कभी आप विज्ञान में पढ़े हिमकाल? ये पृथ्वी में हिमकाल थी। हिमकाल का मतलब आपको पता है क्या होता है? जब इस दुनिया में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था, हर जगह, हर देश में। और वैज्ञानिकों को साइबेरिया में, दुनिया का जो एक देश है साइबेरिया, वहां पर एक हाथी मिला, कई करोड़ों साल पुराना हाथी। उसके मुंह में हरी हरी घास थी, वो बर्फ में जमा हुआ था। और वो हाथी अभी के समय के नहीं है, वो कई लाखों साल पहले का हाथी है। और लोग उस साल को बोलते हैं हिमकाल बोलते हैं, जिस समय इस पृथ्वी पर बर्फ थी और बर्फ में जमे हुए जानवर लोग आज भी जो बर्फीले जो देश है वहां पर मिलते हैं गहराइयों में। वो बर्फ का ऋतु कब था इस दुनिया में? बर्फ काल कब था? जब जानवर लोग बर्फ में जमने लगे, मरने लगे। ये वही समय था जब परमेश्वर ने सूरज को बंद कर दिया, जब तारों को बंद कर दिया, जब इस पृथ्वी को उसने नाश कर दिया। इस पृथ्वी पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई धूप नहीं थी, और ये पृथ्वी जो थी वो एक बर्फ में तब्दील हो गई। और फिर हम
दूसरे वचन में देखते हैं उस बर्फ के, उस बेडौल, उस तबाह हुए गोले के ऊपर पवित्र आत्मा जो है वो मंडरा रहा है, अंधेरे के ऊपर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब वो जो जीव, वो जो प्राणी लोग जो पृथ्वी से निकाले गए, जो पृथ्वी से जो तबाह हो गए, वो आज के समय दुष्ट आत्माएं बनकर इस पृथ्वी पर काम कर रही है। आपको पता है दुष्ट आत्माएं कैसे दिखती है? कई लोगों का सोचना होगा कि जैसे सिस्टर बता रही थी, और मैं भी कई साल पहले यही सोच रहा था कि स्वर्गदूत लोग दुष्ट आत्मा है। स्वर्गदूत लोग दुष्ट आत्मा नहीं हो सकते। आप हमेशा यीशु मसीह को देखेंगे, जब भी वो दुष्ट आत्मा को भगाता था, वो क्या करके कहता था? आप बाइबल में पढ़े हैं यीशु मसीह कभी दुष्ट आत्मा भगाते हुए? कितने लोग पढ़े हैं? हाथ उठाइए, जो पढ़े हैं हाथ उठाइए। पढ़े हैं आप लोग? वो कैसे भगाता था दुष्ट आत्मा को? यीशु के नाम यीशु भगाता था। शाबाश, तो नाम रोशन करेगा तो। हाँ बताइए, हाँ यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को कैसे भगाता था? ऐसे बोलता था उसके जीवन से निकल जा। वो किससे बात कर रहा है? तो ऐसे कैसे बोलेगा उसके जीवन से निकल जा? ये क्या बात हुआ? ऐसा कोई किसी से बात करेगा? आप वचन नहीं पढ़े? वो दुष्ट आत्माओं को अशुद्ध आत्माएं करके कहता था। क्या कहता था? आप पढ़े हैं? याद आ रहा है आपको वचन? अशुद्ध आत्मा निकल बोलता था वो। आप कभी भी वचन में नहीं पाएंगे वो कभी नहीं बोला हे स्वर्गदूत निकल उसके अंदर से। आप कभी पढ़े हैं? वो खाली आत्मा बोलता था, अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा वो क्यों कहता था? क्योंकि वो लोग आत्मा ही है, एक ऐसी आत्मा है जिनका देह नहीं है। अपने पड़ोसी को पूछिए तो समझ में आते? बोलिए नहीं आते। सोनाली सिस्टर बोलते रहते बताइए ना भैया आप वो गहरी, हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे बातों को। लोहे चबाना मुश्किल होता है, लोहे के चने चबाना, दांतों को आरी बनाना पड़ता है चबाने के लिए। यीशु मसीह ने कभी भी स्वर्गदूत निकल करके उसने नहीं कहा, उसने हमेशा अशुद्ध आत्मा कहा। वो किसको भगा रहा था? दुष्ट आत्माएं अलग है और स्वर्गदूत लोग अलग है। स्वर्गदूत लोग जो स्वर्ग से गिराए गए, लूसीफर जब अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को जब ले आया, उन लोगों ने अपना शरीर नहीं खोया, उनका शरीर है। स्वर्गदूतों का शरीर अपने पड़ोसी को बोलिए स्वर्गदूत का शरीर है, दुष्ट आत्मा का शरीर नहीं है। जो लोग उस समय इस पृथ्वी पर अपना घर बनाकर रहते थे, शहर बनाकर रहते थे, जिन्होंने लूसीफर के साथ हाथ मिलाया, परमेश्वर उनसे नाराज हुआ, लूसीफर से नाराज हुआ और बोला मैं इस पूरे पृथ्वी को नाश करूंगा, और उसने पूरा नाश कर दिया। तो उस पृथ्वी से जो लोग निकल गए, वो प्राणी, वो जीव लोग जो निकल गए, वो आज वर्तमान में दुष्ट आत्मा बनकर इस दुनिया में कार्य कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। दुष्ट आत्माएं हमेशा शरीर के तलाश में रहती है। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाया। जब उनको सुअरों से निकाला, उन्होंने कहा हमको, जब उस आदमी से निकाला तो उन्होंने कहा हमको सुअरों में भेज दो। वो शरीर की तलाश में, वो शरीर की तलाश में इसलिए है क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। लूसीफर के पास शरीर है, उसके साथ जितने भी स्वर्गदूत है उनके पास शरीर है। आपको पता है इस पृथ्वी के नीचे 5 दुनिया है। जाना था? नहीं जाना था? उन दुनिया में कौन कौन कैद है आपको पता है? परमेश्वर उस दुनियाओं को बनाया अलग अलग लोगों को कैद करके रखने के लिए। बहुत सारे स्वर्गदूत जो गिराए गए, वो लोग वहां पर कैद होकर के हैं दुनियाओं में। वो मैं किसी और दिन उस दुनिया में जाऊंगा। लेकिन जो दुष्ट आत्मा है, जो इस दुनिया से जो पहले जो शहर बना के रहते थे, जिनको परमेश्वर ने नाश कर दिया, जिसको निकाल दिया, वो वर्तमान में, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं इसलिए वो लोग शरीर खोजते हैं। और उनमें से कई दुष्ट आत्माएं वो लोग भी कैद हैं।
नीचे, पृथ्वी के नीचे गहराइयों में परमेश्वर ने उनको कैद करके रखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आप लोग जानना चाहते हैं दुष्ट आत्मा कैसे दिखती है? स्वर्गदूत लोग कैसे दिखते हैं? उनके पंख होते हैं। 5 प्रकार के स्वर्गदूतों को आपने पढ़ा और जाना कि वो लोग कैसे दिखते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं जो है वो स्वर्गदूत जैसे नहीं दिखती हैं। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय निकालिए, 2 वचन को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 2 वचन। उसने अथाह कुंड को खोला। किसको खोला? ये कहाँ है अथाह कुंड? 5 दुनियाओं में से एक ये है जिसको अथाह कुंड कहा जाता है। एक स्वर्गदूत ने आकर अथाह कुंड को खोला। खोलने के बाद उसमें से कौन निकला? और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। बड़ी भट्टी का सा, जैसे आप जिंदल में देखते हैं जैसे धुआं निकलता है चिमनी में से, वैसे उस कुंड में से धुआं निकलने लगा, बड़ी भट्टी में से जैसा निकलता है। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। इतना धुआं निकला कि वातावरण अंधेरा हो गया। सोचो। फिर उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। क्या निकली? टिड्डियां। उस कुंड में से, अथाह कुंड में से कौन निकले? टिड्डियां निकली। टिड्डियां आप जानते हैं ना? ठीक है, आगे पढ़िए। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हाँ, वो टिड्डी नहीं जो आप घर में पास में उड़ते हुए देखते हैं, ये वो टिड्डी नहीं है। ये कुछ और प्राणी लोग हैं जो दिखते टिड्डियों जैसे, और उनको क्या मिला है? बिच्छू जैसे उनको ताकत मिला है। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए। बस 7 वचन से पढ़िए। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे। कैसे वो दिखते हैं टिड्डियां? घोड़े जैसे। जैसे घोड़ों को सजाया जाता है रणभूमि में युद्ध लड़ने के लिए, वैसे वो टिड्डियां दिखती हैं। और आगे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके सिरों पर क्या थे? सोने के मुकुट जैसे कुछ उसके सर पर बना हुआ है। और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके चेहरे कैसे हैं? आप ही का जैसा चेहरा है, शरीर टिड्डी का है, और खड़े कैसे हैं? घोड़ों के जैसे। और आगे पढ़िए। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे। कैसे हैं उनके बाल? स्त्रियों के बाल। लंबे लंबे आपके जैसे बाल हैं। और दांत सिंहों के दांत जैसे। शेर के जैसे उसके लंबे लंबे दांत हैं। और वे लोहे की सी झिलम पहने थे। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। जब वो पंख को फैला रहे थे, हिला रहे थे, तो कैसे आवाज आ रही थी? जैसे बहुत सारे रथ दौड़ रहे हों। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे। उनके पूंछ कैसे थे? उनके शरीर टिड्डियों के समान है, उनके चेहरे इंसानों के समान हैं, उनके बाल औरतों के समान हैं, उनके पंखों से रथों के समान आवाज आती है, घोड़ों के जैसे वो खड़े हुए दिखते हैं, और उनको पूंछ है जो बिच्छू के समान है, और उनके दांत सिंह के समान है, शेर के समान। ये कौन से जीव हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया? ये वो लोग थे जो इस आदम का पृथ्वी से पहले जिस पृथ्वी में जो लोग रहते थे, जिन्होंने लूसीफर के साथ हाथ मिलाया, और परमेश्वर ने उनको और लूसीफर को तबाह किया, इस पृथ्वी को नाश किया। उन्होंने अपना देह खो दिया, और वो आज के दिन में दुष्ट आत्माएं हैं, जिसमें से कई दुष्ट आत्माएं अथाह कुंड में बंद हैं, और कई दुष्ट आत्मा इस दुनिया में कार्य कर रही है। और यीशु मसीह जब आया और बोला, हे अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल, जब उन्होंने कहा हम सेना है, ये वही दुष्ट आत्मा है जो सेना बन करके लोगों के अंदर थी। और यही दुष्ट आत्मा जब लोगों के अंदर में रहती है, वो अपने डंक से मारती है, लोगों को बीमारी आती है, लोगों के अंदर दर्द आता है, लोगों में वात रोग आती है, डायबिटीज आती है, कैंसर आती है। ये सारी दुष्ट आत्मा की वजह से। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब हम दुष्ट आत्माओं से लड़ाई कर रहे हैं,
हमको पता होना चाहिए हम किसको भगा रहे हैं। हम शैतान से भी लड़ते हैं, लूसीफर से, लेकिन लूसीफर का शरीर है, स्वर्गदूतों का शरीर है, उनका शरीर उन्होंने खोया नहीं, उनको शरीर की जरूरत नहीं कहीं रहने के लिए। स्वर्गदूत लोग स्वर्ग में रहते थे, वो लोग, आप समझ रहे हैं? स्वर्गदूत लोग कहाँ रहते थे? जब स्वर्ग से उनको हटा दिया गया, जब इस दुनिया पर वो लोग आए, आदम को जब वो लोग ठग लिए, इस पृथ्वी को अपना कब्जा में कर लिए। आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। पहले पृथ्वी पर लूसीफर रहा करता था, उसको नाश किया परमेश्वर ने, उसके साथ जिन लोगों ने हाथ मिलाया उनको नाश किया, उस पृथ्वी को नाश किया। उसके बाद परमेश्वर ने फिर से सृष्टि की रचना की। आपको समझ में आ रहा है? बेडौल सुनसान पड़े हुए पृथ्वी पर फिर से उसने जान डाली, फिर से रोशनी चमकाई, सूरज को बोला प्रकाश होने के लिए। जो 3 वचन में उत्पत्ति में आप पढ़ते हैं, निकालिए पहला अध्याय का 3 वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला, अंग्रेजी भाषा में लिखा है लेट देयर बी लाइट। लेट का मतलब होता है परमिशन। हालेलुया। जब आप हिंदी में पढ़ते हैं आप उसका मतलब नहीं समझते, लेकिन जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं आप उसका मतलब समझते हैं। परमेश्वर ने उजियाले की सृष्टि नहीं किया, उसने उजियाले को अनुमति दी फिर से वापस चमकने के लिए। पहले वचन में उसने सृष्टि की, लेकिन तीसरे वचन में उसने सृष्टि नहीं की, उसने वापस अनुमति दी पानी को अपने जगह जाने के लिए, सूरज को फिर से चमकने के लिए, रोशनी को फिर से आने के लिए उसने अनुमति दी। 9 वचन में अनुमति दी, 11 वचन में अनुमति दी। हर जगह आप देखते हैं लेट लेट लेट, हर जगह वो अनुमति दे रहा है, वापस ये चीज, वापस वो चीज, वापस वो चीज, वो अनुमति दे रहा है हर चीजों। हालेलुया। 7 वचन को पढ़िए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर, क्या लिखा है? एक अंतर को बनाकर। इब्रानी भाषा में जो बड़ा शब्द होता है, बड़ा का मतलब होता है, आप लिखिए इस बातों को, बड़ा का मतलब होता है सृष्टि करना। बरशित एलोहिम बरा, यानी परमेश्वर ने आसमानों को सृष्टि किया। बरा का मतलब होता है बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने सूरज को बनाया, वहां पर उसने बरा नहीं लिखा, इब्रानी भाषा में लिखा है असा। क्या लिखा है? परमेश्वर पहले वचन में सृष्टि को बरा यानी बनाया, सृष्टि किया, लेकिन जब 3 वचन के बाद से जो उसने परमिशन दिया, जो उसने सूरज को बनाया, जो उसने पेड़ पौधों को बनाया, वहां पे लिखा है असा। असा का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में उसको मैं हिंदी में कैसे समझाऊं? एक होता है क्रिएट और एक होता है मेड। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज की रचना करना, सृष्टि करना, क्रिएट का मतलब। लेकिन मेड का मतलब होता है बनाना। जो चीज है आप उस चीज को फिर से दूसरा रूप दे रहे हैं। जैसे मटका को आप सृष्टि नहीं कर रहे हैं, मटका को क्या कर रहे हैं? आप बना रहे हैं, क्योंकि पहले से मिट्टी है, आप उस मिट्टी को लिए और बनाएं। लेकिन सृष्टि करना का मतलब क्या होता है? आप मिट्टी भी नहीं था, मिट्टी को आप अचानक से टपकाए कहीं से और फिर उससे आप मटका बनाए, तब उसको बोला जाता है मटका को आपने सृष्टि किया। आपको समझ में आया दोनों में अंतर? तो इब्रानी भाषा में जब पहला वचन लिखा, उसने सृष्टि को रचना की, मतलब सृष्टि की उसने, आकाश को, सब चीजों को। लेकिन 3 के बाद जो भी आप देखते हैं, फलों को, पेड़ों को, पौधों को, वहां पे बरा नहीं, वहां पे असा लिखा गया। असा का मतलब उसने उन्हीं चीजों को फिर से उसने बनाया जो पहले से थी। हालेलुया। आपको समझ में आ गया मैं जो बोल रहा हूँ? तो पहला वचन सृष्टि है, दूसरा वचन विनाश है, और तीसरा वचन फिर से परमेश्वर ने उनको चीजों को वापस अपने अपने जगह पर रखा। और लूसीफर जो पहले अदन की वाटिका में रहा करता था, परमेश्वर ने दूसरी अदन की वाटिका बनाई जिसमें उसने मनुष्य को रखा, आदम को रखा, और इसलिए वो चाहता था कि वो वापस अपना जगह ले जहां पर वो था। आपको आया समझ में? और वो फिर से आया और आकर पृथ्वी पर जैसे पहले उसने वहां के लोगों को अपने तरफ कर लिया था, वैसे वो मनुष्य को भी अपने तरफ करना चाहा। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा को जब सृष्टि को वापस उसने रिस्टोर किया,
उसको बोला, पहला अध्याय का 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसे कहा, फूलो फलो और बस। पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने दोनों को बनाया, सृष्टि को बनाया और दोनों को बुलाया और बोला तुम्हें आशीष मिले। उन दोनों को आशीष दिया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में। लेकिन उसके बाद उसने एक और बात कहा। क्या कहा? पढ़िए। भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। अपने वश में कर लो। इसको अपने, इसको जाने मत दो अपने हाथ से। किसके बारे में वो बता रहा था? आदम हव्वा को। आदम हव्वा को पता नहीं था परमेश्वर किसके बारे में बता रहा है, क्योंकि जब ये सारी चीजें घटी मनुष्य उस समय नहीं था। लेकिन परमेश्वर जानता है, मैंने जिस पृथ्वी को नाश करके वापस से बनाया, उस पृथ्वी पर जो आना जाना करता था, जिसने वहां के लोगों को बरगला दिया, अपने तरफ कर लिया, और जिसके कारण मेरा क्रोध उमड़ गया और सारी चीजों को मैंने नाश कर दिया, सूरज को बंद कर दिया, तारों को चमकने से रोक दिया और पृथ्वी पूरा तबाह हो चुकी थी। अब जब मैं इसको फिर से बसा रहा हूं, वो व्यक्ति फिर से आएगा और जो काम उसने पहले किया वो फिर से वही काम करना चाहेगा। इसलिए इसको तू क्या कर। लेकिन उसको मालूम नहीं था ये सारी बातें, और उसने क्या किया? उसने वही काम किया जो पहले समय के लोगों ने, वो शहरों में रहने वाले लोगों ने किया लूसीफर के साथ। उसी का बात मानकर वापस से पृथ्वी उसके अधीन में कर दिया। आपको है समझ में? हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाइयां दुनिया की कोई किताब में आपको नहीं मिलेगी। कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ में इतनी बारीकी से, इतने साफ साफ आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इस वचन पर आप अपना जीवन रख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम जीवन के संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हम अंधेरे में नहीं हैं, हम झूठ में नहीं चल रहे हैं। हमारे पास सच्चाई है जो दुनिया के पास नहीं है। ये दुनिया का शुरू से लेकर दुनिया का खत्म तक आपके पास सारी बातें लिखी गई है। हालेलुया। कई लोगों को समझ में भी नहीं आया मैं क्या बोला। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।